हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी को। सो इट्स मी अंकित भाटिया। सो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई यू नीड टू टेक प्री डायबिटीज सीरियसली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे डिस्कशन होगी दो की। एक होता है डायबिटीज़, एक होता है उससे पहले होने वाले एक कंडीशंस की जिसका नाम है प्री डायबिटीज़। ओके, इंटरमीडिएट इमीडिएट स्टेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है कि डायबिटीज़ जिसे हम मधुमेह कहते हैं वेरी कॉमन डिसीज़ है, दुनिया में बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। घर में, फैमिली में या इवन रिश्तेदारों में हमने सुना है, हमने देखा है कि कोई ना कोई ऐसा एक मेंबर होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट होता है। ओके, सो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि डायबिटिक है क्या। ठीक है जी। सो डायबिटिक या जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। सो डायबिटीज़ आपके पास एक कंडीशन है जहाँ पे ब्लड में, ठीक है, ग्लूकोज लेवल अधिक पाया जाता है। ग्लूकोज लेवल हायर देन नॉर्मल किसमें, इन दी ब्लड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। रेंज का हम इस टॉपिक में पता कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे है। सो ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाए हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में तो उसे तो कहा जाता है कि आपको जनाब मधुमेह है, आपको डायबिटीज़ है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। डायबिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, डायबिटीज़ जो है नॉर्मली कितने तरह की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। क्लियर है। तो हम डायबिटीज़ को नॉर्मली मेडिकल टर्म में डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह से होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जहाँ पे डेफिशिएंसी होगी किसकी, इंसुलिन की। आप लोग सब जानते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। ठीक है जी, इंसुलिन हार्मोन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है, आपको बताऊंगा अभी मैं। और टाइप 2 जो कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन है अमॉन्ग द पीपल, वो है टाइप 2। और ये होता है इनएफिशिएंसी ऑफ बॉडी टिश्यूज। सिंपल है कि आपके पास इंसुलिन तो आ रहा है परंतु जो बॉडी टिश्यू रिसेप्टर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, मोस्ट कॉमन इनएफिशिएंसी ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो आपको अब समझा देते हैं। ठीक है, होता क्या है नॉर्मली, आपका जो पैनक्रियाज है, दिस इज यहाँ पे पैनक्रियाज शो किया हुआ है, दिस इज पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है आइलेट। सो आइलेट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। पैनक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। वट इज दिस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? ये बेसिकली इर्रेगुलर शेप के पैचेस हैं एंडोक्राइन टिश्यूज। ठीक है, एंडोक्राइन टिश्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, समझ गए आपको, मैंने अभी बोला अग्न्याशय जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं वहां पे लोकेटेड होते हैं। और नॉर्मली ये 5 टाइप्स ऑफ सेल फाउंड होते हैं। और इन 5 टाइप्स ऑफ सेल्स में जैसे मैंने बोला बीटा सेल है। बीटा सेल हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, हार्मोन कौन से, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, दैट इज इंसुलिन एंड अमाइलिन। ये दोनों ही हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो क्वेश्चन आता है कि विच सेल रिलीजेस द इंसुलिन हार्मोन या अमाइलिन हार्मोन? आंसर इज बीटा सेल। और बीटा सेल कहाँ पाए जाते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में
एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज द अनदर नेम ऑफ द पेनक्रियास, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ आपको। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है जी, तो वो जो खाना है उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करते हैं, खाना कन्वर्ट होता है ब्लड शुगर में। ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा, खून के द्वारा। अब ब्लड से यही ग्लूकोज जो है आपके बॉडी टिश्यूज तक जाना है, ठीक है जी, ठीक है। तो इंसुलिन आया तो प्रॉपर ग्लूकोज ऑब्जर्वर हुआ, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक्ट करता है, इंसुलिन जब रिलीज होगा, ठीक है, इंसुलिन एक्ट करता है एज ए ब्रिज, ठीक है, वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। मतलब कि ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को ट्रांसमिट करेगा किसमें, बॉडी सेल्स में, ठीक है जी। सो कहाँ से, ब्लड स्ट्रीम से जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा, बॉडी सेल्स में जाना जरूरी है, ठीक है। देखो तभी तो आपके पास जब शुगर टेस्ट करवाते हैं, ब्लड निकालते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर रेंज से ज़्यादा लगता है तभी पता चलता है कि आपको क्या है, डायबिटीज़ या शुगर बढ़ा हुआ है, ठीक है जी। सो इंसुलिन एक्ट करता है एज अ ब्रिज ब्लड स्ट्रीम ऑफ बॉडी सेल्स के बीच में ट्रांजिट करने के लिए। दूसरा क्या होता है कि कई बार इंसुलिन ने अपना काम कर दिया परंतु बॉडी सेल रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से डायबिटीज की आपके पास दिखते समझ आती है कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो पेनक्रियाज की जो प्रॉब्लम जो है, पेनक्रियाज जो है क्या फील करते हैं कि वो फेल, या तो वो इंसुलिन बनाना जो है प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं, तब इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं जनाब, ठीक है, और या बॉडी सेल्स रिसेप्टर ही प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन, ये डायबिटीज़ के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और व्हाट इज़, यहाँ पे आपके पास बीटा सेल्स मेंशन्ड है, बीटा सेल्स मेंशन है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। आइलेट्स ऑफ ये जो लैंगरहैंस है जिसे हम पेनक्रियास का बोला, ये भी आपको मेंशन है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डायबिटीज़, ठीक है, मैंने बोला कि एक कॉमन है, परंतु नहीं पता लग पाता कई बार कि यू हैव अ शुगर और नॉट, बट आप टेस्ट करवाएंगे देन यू केम टू नो दैट यार यू हैव अ ब्लड शुगर, ठीक है जी। सो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझना जरूरी है व्हाट इज प्रीबायोटिक्स। यहाँ पे प्री डायबिटीज क्या है। प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल हाइयर होगा नॉर्मल से, परंतु इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि वो डायबिटीज कहलाया जाए। देखो डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब कई बार कुछ पेशेंट आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जनाब हमें हंगर, भूख की जो है क्रेविंग्स हो रही है, या मान लो नहीं भी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, भूख की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, क्या वो प्री डायबिटीज़ कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्री डायबिटीज़ के वर्चुअली कोई सिम्टम्स नहीं होते। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्री डायबिटीज़ के कोई सिम्टम्स नॉर्मली नहीं होते, बट डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं लाइक जैसे एग्जॉशन मतलब फीलिंग ओवर टायर्ड, या बहुत ही कम एनर्जी, लो फील हो रही है, स्लीपीनेस फील हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपको पता है कि जो शुगर पेशेंट है उनको यूरिन पास बार बार करना होता है, ठीक है जी। अनएक्सप्लेन बाउट्स ऑफ हंगर, बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, इवन यू हैव ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड। वो तो मतलब सिंपल है, अगर ये आपके पास चीज़ें नज़र आती हैं तो आप डायबिटीज़ की कंडीशंस पे आ चुके हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, ओके। अब प्री डायबिटीज़ को आप कैसे जज कर सकते हैं कि यू हैव अ प्री डायबिटीज़, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि आपके पास प्री डायबिटीज़ की कंडीशंस के लिए आप इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, एक ये चीज़ आप जज कर सकते हैं। एक है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। नाम फास्टिंग ग्लूकोज का मतलब है आपने व्रत रखा, व्रत रखने के बाद तुरंत बाद आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि आपने खाना खाया उसके बाद ब्लड शुगर लेवल क्या है, ज़्यादा है। रेंज की बात मैं करूँगा अभी, ठीक है। तो ये दो मैंने एक टेस्ट बताए नॉर्मली जिससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, खुद से, ठीक है। उसके बाद WHO की डेफिनेशन है प्री डायबिटीज़ को कैसे डिफाइन किया है। यहाँ पे दो डेफिनेशन है, हम पढ़ेंगे प्री डायबिटीज़ की, प्री डायबिटीज़ कैसे डिफाइन किया और डायबिटीज़ कैसे डिफाइन किया। प्री डायबिटीज़ कैसे डिफाइन किया, WHO डेफिनेशन है कि फास्टिंग स्टेट पे अगर आपकी रेंज 110-125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो मान ले प्री डायबिटीज़ है, या 2 घंटे खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपकी जो रेंज है 141 से 199 है तो आपको प्री डायबिटीज़ की शिकायत है। और
अगर आपका खाली पेट ब्लड शुगर लेवल कितना आ रहा है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो जनाब आपको डायबिटीज है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपको ये मेडिकल टर्म समझनी पड़ेगी, ये रेंज समझना पड़ेगा। शरीर हमारा अपना है, इसका ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा। सो हेल्थ इज वेल्थ। ओके, अब ये प्री डायबिटीज कंडीशन को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं जनाब, इसे आप कैसे रोक सकते हैं? तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या बोला है कि प्री डायबिटीज इज नॉट एन इनोक्वस, ठीक है जी। इनोकुअस मतलब होता है हार्मलेस, मतलब परंतु ये तो हार्मफुल है जनाब, एक हार्मफुल स्टेट है। और ये स्टेट आपको क्या कर सकती है, हार्ट अटैक तक ला सकती है, कोई डिसीजेस पैदा कर सकती है, स्ट्रोक ला सकती है। इवन ब्लड शुगर तो चलो बढ़ ही रहा है, साथ साथ में ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये बढ़ा सकती है। तो भाई कंडीशंस प्री डायबिटीज की इसलिए जानना बड़ा जरूरी है। डायबिटीज हो जाए उससे पहले प्री डायबिटीज ना हो जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि लॉन्ग टर्म यहाँ पे लिखा है ब्लड वेसल्स आपके पास डैमेज होंगे, हार्ट और किडनीज भी डैमेज होगी, और ये इसी स्टेज में, प्री डायबिटीज स्टेज में ही शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है जनाब, ये अगर खराब होना शुरू हो गए तो भाई अंग क्या, आप शरीर आपका जो है एक सिर्फ एक दिखावे के लिए रह जाएगा, फिर अंदर अंदर ये खत्म हो रहा है, ठीक है जी। चलेंगे अब। तो डायबिटिक पेशेंट्स में तो मोर ससेप्टिबल ही है, क्योंकि उन पे तो आई इन्फेक्शन होना शुरू होता है, किडनी फेलियर स्टार्ट हो जाती है, नर्व कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। ये तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं ही हैं, बट प्री डायबिटीज़ में ये चीज़ें पहले से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब इंटरवेंशंस टू रोल बैक प्री डायबिटीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंटरवेंशन कैसे आप इसे बेसिकली रोल बैक करेंगे, वापिस स्टेज से वापिस आएंगे, तो डाइट फोकस करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन द एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ वेट लॉस। ये मोस्ट इफेक्टिव वे हैं टू होल्ड डायबिटीज़, ठीक है जी। देखिए डाइट ऑब्वियस है, केयर रखनी पड़ेगी। एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें कम से कम 1 घंटा तो एक्सरसाइज पे निकालना चाहिए। वेट लॉस करेगी, ओबेसिटी बड़ा कॉज है जनाब, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अपने लाइफ स्टाइल्स को चेंज करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद आप अपने आप को कैसे स्क्रीन कर सकते हैं, हु शुड बी स्क्रीन्ड, इवन कौन स्क्रीनिंग के लिए ज़्यादा तत्पर हो जो कि जाए, तो अडल्ट नॉर्मली जो 30 साल से ऊपर है, चांसेस ज़्यादा हैं जनाब किसके होने के, प्री डायबिटीज़ होने के। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब किसको ज़्यादातर किसको असर करेगा, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। असर करेगा किसको, जिसकी फैमिली हिस्ट्री होगी डायबिटीज़ की, और जो मोटापा है, ओबेसिटी है, या जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इनको इम्पॉर्टेंट है। और जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, इवन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पे रहते हैं, स्ट्रेस इज आल्सो द सिम्टम। भाई सिम्टम मतलब जो स्ट्रेस है उससे भी शुगर डायबिटीज़ होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जिसको एक नाम दिया है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा है हेमोग्लोबिन A1C HbA1c टेस्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। दोनों ही टेस्ट आपके पास ग्लूकोज लेवल को जज करते हैं, मैप करते हैं, ठीक है जी। जो हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट है, ये नॉर्मली जो है 3 महीने की आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को टेस्ट करता है। यूएस में, अब इम्पॉर्टेंट है कि यूएस में कैसे एक रेंज तय की है। इन यूएस एनीबॉडी विद HbA1c रीडिंग बिटवीन 5.7% से 6.4% कंसीडर्ड टू बी लिविंग विद प्री डायबिटीज, मतलब वो प्री डायबिटीज कंडीशन में रह रहे हैं, इवन चाहे उनका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट इज नॉर्मल। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर उसका रेंज 5.7% से 6.4% तक है, तो उसे माना जाता है कि जनाब वो प्री डायबिटीज स्टेज में रह रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट साइड पे मैंने एक चार्ट लगाया है, ठीक है जी। इस चार्ट पे ये आपके पास परसेंटेज पे रेंज मेंशन है, और अगर आप ग्लूकोज लेवल देखिए तो ये 97 से लेकर 140 mg पर डेसीलीटर तक अगर इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आता है, इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आता है, तो उसे यूएस में नॉर्मली प्री डायबिटीज की कंडीशंस में माना जाता है। और उससे नीचे जैसे जैसे ये परसेंटेज इंक्रीज करता जाएगा, तो एक्शन नीडेड, तो इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो HbA1c एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 3 मंथ्स काउंट करता है, mg पर DL मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर काउंट करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, कन्वर्जन चार्ट चलेंगे। सो अब जो दोस्त विद फुल ब्लोन डायबिटीज़ हैं, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है अपने एक नॉर्मल कंडीशन से वापस आना, परंतु वो इवन अंडर कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है जी, मतलब अपने एवीसी जो है लेवल्स को कंट्रोल रखे। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एवीसी लेवल क्या है वो पता चल जाएगा। एवीसी का मतलब है, ए का मतलब है हेमोग्लोबिन A1C लेवल को बिलो 6.4% रखा, बी का मतलब है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल पे रखा, सी का मतलब है कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल में रखा। दिस इज इंपॉर्टेंट ओके। सो आप खुद से भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अब नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं, हाउ द स्क्रीन की आपको प्री डायबिटीज कंडीशन है बहुत ही अच्छा बताया हुआ उन्होंने, एक सरल उपाय बताया हुआ है। तो ये नॉर्मली एक स्कोर टेस्ट करते हैं, ठीक है जी, एक स्कोर टेस्ट करते हैं, 100 का स्कोर टेस्ट होगा, जिसमें से ये नॉर्मली कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आपकी एज के बारे में, ठीक है जी, क्योंकि जितने आपकी एज ओल्डर, मतलब आप आज 25 के हैं, कल को 30 के होंगे, 30 से ऊपर होंगे, तो आपकी जैसे स्टेज में डायबिटीज़ की कंडीशन और ज़्यादा वर्सन होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो डायबिटीज़ आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। सो पहला क्वेश्चन, ओल्डर यू आर, देन योर फैमिली हिस्ट्री। मान लीजिए आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जिसके पास कोई पेरेंट शुगर नहीं है, तो 0 स्कोर। अगर एक पेरेंट को है तो 10 स्कोर, अगर 2 पेरेंट्स को तो 20 स्कोर। तो देखिए ऐड ऑन हो रहा है, मान लीजिए आप 30, ठीक है, ऐड ऑन हो रहा है, मान लीजिए आप 30 के हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप 33 के हैं, तो मान लो आपको स्कोर ऐडअप हो गया, ठीक है, 10। मान लीजिए आपके बोथ पेरेंट्स को है तो आपका स्कोर हो गया 20। क्लियर है बात। आगे तीसरा, अब थर्ड क्वेश्चन है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। अगर आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है तो भाई 0 स्कोर चला जाएगा। बट अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, बढ़ी हुई है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है तो सॉरी स्कोर आपका बढ़ जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी करें तो स्कोर आपका कम हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं, तो आपका स्कोर उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए वो कितना स्कोर है, 30 स्कोर है, ठीक है जी, ठीक है। सो लाइट एक्टिविटीज़ करेंगे तो लोअर स्कोर हो जाएगा, ठीक है जी। वायरसिटी मीन्स यू आर इन सेफ लिमिट होगा, चलेंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है इन्होंने, टेलर्स मेजरिंग टेप। बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये। एक आप इंची टेप लीजिए, ठीक है, जिसे टेलर्स मेजरिंग टेप कहते हैं, जो अपनी नाभि, ठीक है, जिसे हम उम्बिलिकस कहते हैं, उम्बिलिकस के अराउंड उसे घुमाइए। महिलाओं के लिए अगर वो राउंड करके 80 सेंटीमीटर, लेस देन 80 सेंटीमीटर वेस्ट लाइन है तो वो 0 स्कोर होगा। अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 80 से 90 सेंटीमीटर तो 10 स्कोर होगा, उससे ज़्यादा है तो वो स्कोर 20 होगा। तो चलिए महिलाओं के लिए बात करें तो एक फीमेल का ही हम लेते हैं वहाँ पे उदाहरण। तो फीमेल के लिए मान लीजिए वो स्कोर 80 से 90 सेंटीमीटर के बीच में, तो 10 स्कोर बनता है आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह, और इवन यहाँ पे पुरुषों के लिए भी दे रखा है, अगर नाभि से अगर वो घुमाए इंची टेप को, तो अगर 90 सेंटीमीटर से नीचे है तो 0 स्कोर है, 90 से 100 के बीच में तो 10 स्कोर है, और मोर देन 100 सेंटीमीटर तो 20 स्कोर है। सो इन सब को ही, ये सब जितने भी हमने ऊपर ये जजमेंट्स देखी हैं, जितने भी हमने ये स्कोर के एक प्रीकर्सर्स देखे हैं, अगर इनको हम एडअप करें और इनका इंडिविजुअल स्कोर अगर मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, 100 के अराउंड होगा, 0 से ज़्यादा होगा और अराउंड 60 से ज़्यादा होगा, तो जनाब उससे हम हाइयर रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ कह सकते हैं कि वो डायबिटीज़ होने की हाइयर रिस्क पर है। This is a very simple risk score and you can easily identify 12 से 15% of at risk population. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अपने शरीर को, अपने बॉडी को अगर आपने किसी बीमारी से रोकना है, जज करना है, तो ये देखिए बीपी को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज इज मस्ट, योर डाइट इज मस्ट, ठीक है, आपको एक्टिव फील करना है तो दिस इज मस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटिक्स, ठीक है। प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज के बीच में आपको फर्क, कंपैरिजन पता चल गया होगा, ठीक है जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन टू स्टे नोटिफाई ऑल द टाइम। एंड इवन मैं मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल, ठीक है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।